गुड मॉर्निंग। हाँ तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लवली इंटीग्रल। व्हाट इज लवली इंटीग्रल? ये लवली इंटीग्रल क्या होता है? प्यारा सा इंटीग्रल। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि वैसा इंटीग्रल जिसका फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, लवली का मीनिंग क्या बोले तो जो जैसा बोले वैसा कर दे, वही तो सबसे लवली होता है ना। तो किसी भी इंटीग्रेशन का वैसा फार्मूला हमें ढूंढना है जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स लवली इंटीग्रल में। सबसे पहले हम पॉइंट कर लेते हैं लवली इंटीग्रल। लवली इंटीग्रल फर्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का जो भी फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगा। चूँकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स पार्ट जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लेके चलेंगे, फिर इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि dx⁻n/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? हाँ, तो n × x⁻n-1, सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 1/n dx/dx इज इक्वल टू 1/n n × x⁻n-1। तो n से n यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 1/n इंटू dx⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n-1, इतना हम लिख सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, d/dx, और इसको लिख सकते हैं आप x⁻n/n, इसको लिखेंगे x⁻n-1। अब थोड़ा सा और देखिए, कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन हम किसका निकाल रहे हैं? x⁻n/n का। तो कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम? इंटीग्रेशन x⁻n-1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा? x⁻n/n प्लस वही c जिसके कारण इंटीग्रेशन क्या हुआ था? इनडेफिनिट हुआ था। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स कि x टू दी पावर क्या है? n-1। तो यहाँ पर क्या हो गया? n और यहाँ भी n, मतलब इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, x टू दी पावर n लेंगे इंटू dx कर लेंगे। dx के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए n-1 था, तो यहाँ n, तो जब यहाँ n होगा तो क्या होगा? यहाँ x टू दी पावर n+1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? n+1 और प्लस c। इसके लिए एक कंडीशन है स्टूडेंट, n इज नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों सर? n इज नॉट इक्वल टू -1, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब n का वैल्यू आप -1 लीजिएगा तो -1 और +1 होकर के कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है n इज नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए, ये एक फॉर्म हमारा तैयार हो गया है, सही है। अब एक दूसरा केस भी आता है कि जब n इक्वल टू -1 हो तो क्या हो, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारा एक फार्मूला तैयार हुआ, तो सबसे पहले अलजेब्रा का ये फर्स्ट फार्मूला हमारा तैयार हुआ, इंटीग्रेशन x⁻n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x क्या है? लीनियर इक्वेशन है। x क्या है? लीनियर। लीनियर समझे तो, लीनियर किसको कहते हैं? अरे लीनियर मतलब रैखिक समीकरण, रेखा समीकरण, सही है। लीनियर का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + b होता है कि नहीं? क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c, ठीक है। क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है? ये लीनियर है। x क्या है? लीनियर है, बट ये लीनियर का परफेक्ट फॉर्म नहीं है। तो इस x को हम क्या करेंगे? लीनियर के परफेक्ट फॉर्म में रखेंगे। तो लीनियर का परफेक्ट फॉर्म क्या होता है? ax + b। तो अब ये x के बदले में हम क्या करते हैं? ax + b को रखते हैं, मतलब लीनियर से हम लोग लव करते हैं, ठीक है। लीनियर से लव करो, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ax + b टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। अब इसका एक फार्मूला क्या बनेगा सो देखिए, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते थे तो इसमें से ए क्या होता था, बाहर आ जाता था, दैट मीन्स इनटू के फॉर्म में आ जाता था, गुना के फॉर्म में आ जाता था। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो गुना का रिवर्स क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं ये लीनियर का लीनियर की तरह, मतलब ए एक्स प्लस बी टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। ये तो सही है, बट यहाँ जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो ए एक्स प्लस बी से क्या बाहर आया, ए बाहर आया मतलब ए से मल्टीप्लाई हुआ, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड, तो हम क्या करेंगे ए से डिवाइड कर देंगे और प्लस यहाँ लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। यहाँ भी कंडीशन होगा n इज नॉट इक्वल टू -1, चूँकि इसी का ये सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से हमारा दूसरा फार्मूला भी तैयार हो गया। अब स्टूडेंट्स आइए तीसरा फार्मूला हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स का क्या होगा, तो देखिए यही सेम फार्मूला हमने लिखा है, सेम फार्मूला। यहाँ n का वैल्यू हमने क्या दे दिया है, हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या, हाफ, सही है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर कितना लिखेंगे, हाफ विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है, बोलो, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये x टू दी पावर क्या है, n का वैल्यू कितना है, हाफ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, सही है। अब देखिए x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस c, इसको ऊपर नीचे लटकाइए, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c, सही है। बट लीनियर से लब, तो लीनियर से लब तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 2/3 का 2/3, एक्स के बदले में ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2 प्लस सी, तो लिख ही दो। बट यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो एक से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3a कर दीजिए और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्म को भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा 5th नंबर का ये फार्मूला होगा कि हमने कहा था, बार बार कहा था कि n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n इक्वल टू -1 हो जाए तो क्या होगा, तो ये कैसा दिखेगा, तो x टू दी पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/x इंटू डी एक्स। मैंने आपको बार बार कहा कि किसी भी फंक्शंस का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आप उस इंटीग्रेशन के बारे में ऐसा सोचिए कि ये जो इंटीग्रांड है वो किसका इंटीग्रेशन है, किस का डिफ्रेंशिएशन है, किस फंक्शंस का ये डिफ्रेंशिएशन है। तो 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन है, बोलो, log x का, बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ln कर देंगे, ln x कर देंगे, ठीक है, और प्लस c कर देंगे। एक चीज़ हमेशा यहाँ पर मॉड लेना, हालांकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इसमें मॉड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई भी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ले ही लो। हाँ, हालांकि मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ, सही है। तो चलिए, जब आप x का वैल्यू -1 ले लिया, n का वैल्यू -1 ले लिया, दैट मीन्स x टू दी पावर -1, तो हमारा वैल्यू आ गया ln x। ln थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, l को मैं सीधा कर दूँ, चल log लिख देता हूँ बेस e के साथ, सही है। चलो, अब मैंने कहा कि लीनियर से क्या करना है, लीनियर से लब, मतलब ए एक्स प्लस बी -1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे का तैसे, मतलब ln का तो ln लिख देंगे, अंडर मॉड ए एक्स प्लस बी लिख देंगे और प्लस सी, जैसे का तैसे तो हमने लिख दिया, बट 1/a से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/a से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 7 नंबर, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो e टू दी पावर x को क्या कहा जाता है, बेसरम है ये, हाँ, e टू दी पावर x पूरे मैथमेटिक्स में एक ही बेसरम फंक्शन है जिसका नाम है e टू दी पावर x। उसका कितना डिफ्रेंशिएशन कर लो, मतलब काट दो, हाँ, या उसको जोड़ दो, इसका वैल्यू कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है, मतलब सेम का सेम रहता है, चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो। सो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस c। लीनियर से लब, मतलब e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी विद, हाँ,
चलो चलो क्या, हाँ एक्सपोनेंशियल, इसके बाद लॉगरिथमिक, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल, सब चलेगा सब चलेगा। तो ई टू दी पावर यहाँ एक्स के बदले में क्या किया, ए एक्स प्लस बी लिख लिया। क्या लिखेंगे, जैसे का तैसे, तो पहले लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, बट लीनियर में यहाँ से क्या बाहर आया था, डिफ्रेंशिएशन में ए बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, हाँ डिफ्रेंशिएशन में गुना, तो इंटीग्रेशन में भागा प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग फिर 8वां फार्मूला पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे चलो अब ट्रिगोनोमेट्री में घुसते हैं, ठीक है, बहुत ट्रिगोनोमेट्री। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। समझ में आया, सही, ऐसे याद करेंगे हम लोग। फिर लीनियर से लव, 8 नंबर तो यही था, 9 नंबर ये हो गया, 10 नंबर ये हो गया, सही है। चलो ये लोग कर लेना तुम लोग। कॉस, अब क्या करें, लीनियर से लव, मतलब एक्स के बदले में ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप कॉस का क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, और लीनियर का क्या हो जाएगा, 1/a, ठीक है, प्लस सी हो गया। चलो 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ, साइन का तो लिख लिया, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। देखो कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी, कॉस का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चला गया। तो सर यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैंने इस सी के बारे में कल पीएचडी करवा दिया था, ठीक है। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ऑब्जर्व करती है। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी का वैल्यू क्या होता है, इंडिफरेंट कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पर सब चलेगा, ठीक है, प्लस माइनस सब चलेगा। हालांकि प्लस हम लोग रखेंगे, सी को अगर माइनस होगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब तो साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब लीनियर से लव, मतलब कॉस ए एक्स प्लस सॉरी साइन है यहाँ, तो साइन लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, वही बात, माइनस कॉस का तो कॉस लिख देंगे, एक्स के बदले में ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, लीनियर है तो डिवाइडेड, सही है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन। चलो तो साइन और कॉस तो मेरा हो गया, ठीक है। अब 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लीनियर से बात बराबर, मतलब लीनियर से बार बार लव करना होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10ax प्लस बी और प्लस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/a, बार बार यही करना होगा। 14, चलो 15 नंबर क्वेश्चन, साइन कॉस 10 तो हो गया भैया। अब क्या करना है, कॉट कोसेक। तो चलो अब कॉट की बात करते हैं। तो कॉट का क्या होता है, बोलो, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, बहुत अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था, ठीक है ना, माइनस कॉस में। अब क्या करेंगे, लीनियर से लव, मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, हाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस कॉट का तो कॉट, लीनियर के बदले में लीनियर, बट लीनियर है तो 1/a, सही है। अब 17 में क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना, 1/a क्यों हो जाता है सर, हाँ अभी फ़िलहाल ऐसे याद रखो, हाँ अभी ऐसे याद रखो कि जब डिफ्रेंशिएशन निकालते थे लीनियर का हम, तो लीनियर का डिफ्रेंशिएशन निकालने पर क्या होता था, ये ए एक्स प्लस बी से ए बाहर आ जाता था, मतलब ए इंटू के फॉर्म में आ जाता, गुना के फॉर्म में। तो जब डिफ्रेंशिएशन में गुना होगा, और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रिवर्स, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सो अगर डिफ्रेंशिएशन में गुना तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, भागा, इसलिए यहाँ पर हमने भागा लगा दिया। बट इसको प्रूव हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अभी फिलहाल हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कॉट भी हमें मिल गया। अब कॉट के बदले में क्या, कॉट के बाद क्या, तो सेक, चलो सेक एक्स इंटू 10x, चूँकि ये किसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो ये सेक एक्स प्लस सी का होता है कि नहीं। हाँ अब क्या करना है, इसमें लीनियर सेट कर देना है। तो चलो 18 नंबर, इंटीग्रेशन सेक ए एक्स प्लस बी इंटू 10ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा भैया, तो 1/a हो जाएगा, सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, सही है। 19 नंबर में चलो सेक का हो गया। अब क्या करेंगे, कोसेक का कितना होता है, चलो बोलो, तुम बोलो, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन,
अरे सी से स्टार्ट है, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट हो उसका डिफरेंशिएशन माइनस से शुरू होगा, ठीक है ना। तो हाँ, तो कोसेक का कितना, बहुत अच्छा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सर माइनस कहाँ गायब हो गया, तो मैं माइनस यहाँ लगा दिया, कोसेक एक्स प्लस सी, सही है ना। अब क्या करेंगे, तो लीनियर से लव करेंगे, मतलब कोसेक ए एक्स प्लस बी कॉट ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए, यहाँ पर माइनस लगा दो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोसेक ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब कोसेक भी हो गया, तो देखो कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, साइन कॉस्टेन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, खत्म, ठीक है। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आ जाओ, तो चलो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी होता है। अब इसमें लीनियर सेट करो। सर इसमें लीनियर कैसे सेट करेंगे सर, तो डी एक्स अपॉन यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो। हाँ, याद रखने का तरीका, केवल साइन इन्वर्स में 1 अपॉन ए नहीं होता, भागा नहीं लगता, ठीक है, बाकी में लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। यहाँ जो हमने साइन इन्वर्स माइनस एक्स लिखा, तो इसको आप माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इन्वर्स डिफ्रेंसिएशन में साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स के फॉर्मूला में सिर्फ एक माइनस का अंतर होता है, ठीक है ना। तो अगर ये साइन इन्वर्स का होगा तो अब माइनस लगने के बाद क्या होता है, कॉस इन्वर्स का। अरे माइनस, ये माइनस अगर उड़ जाता है, यहाँ आ जाता है, ये उड़ के यहाँ आ जाता है, तो ये कॉस इन्वर्स का, बट यहाँ तो है नहीं, तो ये उड़ के कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा ना। तो आप साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं, या माइनस कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स भी साइन कॉस दोनों यहाँ पर हमारा तैयार हो गया। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट्स, अब 23 नंबर फार्मूले की बात करते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होता है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, टेन इन्वर्स एक्स का, बहुत अच्छा, टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, लीनियर से लव होगा, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, तो 1 बाई ए टेन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सही है। टेन इन्वर्स बोले तो माइनस कॉट इन्वर्स प्लस एक्स भी, माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिखेंगे। अरे इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी, इसको लिखेंगे माइनस 1 अपॉन ए कॉट इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी भी लिखेंगे, सही है। चलो अब 25 नंबर को ये फार्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फार्मूला, सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला प्लस सी, लीनियर से लव, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, तो 1 अपॉन ए सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। केवल साइन इन्वर्स में ए से डिवाइड नहीं होगा, बाकी में होगा, इतना याद रखना है, सही है। ये 26 नंबर फार्मूला। अब ये इसको आप सेक इन्वर्स है तो माइनस को सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन ए सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है, तो आप इसको माइनस 1 अपॉन ए को सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लविंग इंटीग्रल जो था वो कंप्लीट हो गया, मतलब इसको कहते हैं हम लोग बहुत प्यारा सा, मोहब्बत, ठीक है ना, लवली, हाँ लवली इंटीग्रल। मतलब इसका फार्मूला हमें जहाँ जहाँ मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। अब मैं कुछ अलजेब्रा की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा तो बात करूँगा नहीं, मतलब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल, सॉरी इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो पहला अलजेब्रा कि अगर आपके किसी फंक्शंस के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो और उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, सही है। चलो दूसरा अलजेब्रा, ये कांस्टेंट है, अरे के जी एक्स, के क्या है, कांस्टेंट है, जी एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा,
सही है। जैसा कि हमने लिखा यहाँ पर 2x और dx, ठीक है। तो हाँ, तो 2x का डायरेक्ट एक्स स्क्वायर 9, और 2 को हम पहले क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, x dx, सही है। अब देखो 2 का 2 और x का अब कितना होगा बोलो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हाँ, अब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ ये फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म को हमने फॉलो किया, ठीक है। अब चलो, ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल। चलो अब सेकंड, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स बहुत सारा एक साथ हो या माइनस भी हो, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको अलग अलग करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बस इतनी सी अलजेब्रा की बात करेंगे। इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स हम लोग मैनिपुलेशन का ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेशन बोले तो अपनी मर्जी, अपनी मर्जी का ज़्यादा यूज करेंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी मर्जी लगानी है। मर्जी कैसे लगानी है सर? तो मर्जी लगाने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे फंक्शंस के फॉर्म में तोड़ेंगे जो हमारा लवली इंटीग्रल हो जाए, मतलब जिसको हम इजी वे में इंटीग्रेट कर सके। हाँ, किसी भी फंक्शंस को। मैं तो कहता हूँ कि जोड़ घटाव तो बेटा सही है, बट गुना भाग का कोई फॉर्म ही नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था इस चीज़ को कि गुना और भाग का कोई फॉर्म ही नहीं होता। हाँ, इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले आइए अब हम लोग करेंगे मैनेजिंग लव की बात, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शंस को हम लोग इस फॉर्म में, हाँ, हमारे जो IIT के सिलेबस हैं या हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस हैं या जो भी इंटीग्रल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, हाँ, हम लोगों को सोल्व करने के लिए, तो उसमें जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को मतलब भटकाने के लिए एक सिंपल से फंक्शंस को क्या करता है, बड़े बड़े फंक्शंस के फॉर्म में लिख देता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, फंस जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं, दैट मीन्स मैनिपुलेशन करते हैं, सही है ना। मैनिपुलेशन बोले तो ऐसे फंक्शंस के फॉर्म में तोड़ो जो हमारा लवली इंटीग्रल हो जाए, मतलब जिसमें हम लोग आसानी से फार्मूला यूज कर सके। तो आइए देखते हैं। चलो, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e टू दी पावर log अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, मैनिपुलेशन करेंगे, दैट मीन्स दिमाग लगाएंगे। तो e टू दी पावर log है तो क्या करेंगे, e और log एक दूसरे को खा जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स, सही है। अंडर रूट एक्स का अभी तुरंत बताए थे 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी। अरे एक्स का पावर हाफ ले लो ना, अरे इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स। किस फार्मूला पर रख दो, एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स वाले फार्मूला पर रख दो, इतना आ जाएगा, सही है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखेंगे दूसरा सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3, सही है। अब देखो, ये इसका तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो करेंगे क्या, बोलो, तुम बोलो। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, बहुत अच्छा। हर का प्रमेयीकरण, ठीक है, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करें तो क्या होगा, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, सेम होगा बाकी, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचेगा, बीच में प्लस वाला, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन, अब देखो प्लस वाले से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर नीचे, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी तो एक्स प्लस 3 माइनस ए माइनस बी तो एक्स माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आ जाओ, इसको क्या कहेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन 3 एक्स कैंसिल 3 3 6 डी एक्स। हाँ, कॉन्स्टेंट बोले तो बाहर बेटा, बाहर हो जाओ, ठीक है। एक्स प्लस 3 का हाफ लिखेंगे, बीच में प्लस है देख सकते हो, तो प्लस वाला अलजेब्रा में क्या बताए थे, अलग अलग कर लो प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 3 1/2, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। क्यों करेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि 1/6 तो दोनों में है ना। अब देखो
यहाँ पर 1/6 होगा। अब आ जाओ, यहाँ भी पावर हाफ, यहाँ भी पावर हाफ, मतलब हाफ में क्या होता है 2/3 बाहर, तो 2/3 को बेटा बाहर कर ले। ठीक है, अब चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे x + 3 टू दी पावर कितना, यहाँ 2/3 बाहर, तो यहाँ पर चढ़ेगा कौन, तो 3/2, इसका उल्टा चढ़ेगा। देखो 2/3 तो 3/2, हाँ इसको भी याद रखना है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो x - 3 का पावर कितना हो जाएगा 3/2, बस यही हो गया आपका आंसर। हाँ, इसको अगर कट करना है तो कर ले। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ax + b, हाँ इसके बारे में तो बताया था, अभी तुरंत बताया था, √x जिसमें हम फार्मूला को ये कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं। 4, जैसे हमने लिखा 2 टू दी पावर x × e टू दी पावर x × dx। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो दोनों का पावर क्या है x है। ठीक है, मैनिपुलेशन करो, दैट मीन्स अपने दिमाग को चलाओ, हाँ कि कैसा करें कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजी वे में निकाल सके। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 2e टू दी पावर x dx। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, मतलब ये फॉर्म कैसा दिख रहा है, तो a टू दी पावर x dx, हाँ क्या होता है a टू दी पावर x ln a, होता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, लॉग जैसे का तैसे, मतलब 2e टू दी पावर x अपॉन ln 2e + c, ये आंसर हो जाएगा। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लेते हैं 3 टू दी पावर x + 5 टू दी पावर x अपॉन 3 टू दी पावर x × 5 टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा, तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या, हाँ मतलब ऐसे फंक्शंस के फॉर्म में तोड़ो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो अलग अलग इसको कर लेते हैं, 3 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x प्लस, इसको क्या लिखेंगे 5 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, यहाँ पर क्या लिखेंगे dx। ठीक है, 3 टू दी पावर x से 3 टू दी पावर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया देख लो, तो 1/5 टू दी पावर x प्लस 1/3 टू दी पावर x dx। सही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 1/5 टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया dx। सही है। अब देखो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का क्या होता है, मतलब जैसे का तैसे तो हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा ln 1/5। सही है ना। अब प्लस 1/3 टू दी पावर x जैसे का तैसे अपॉन ln 1/3 प्लस c। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट निकालते हैं। अब आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोर्ड साफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, e टू दी पावर 5x प्लस e टू दी पावर 7x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x इंटू dx। सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसका मैनिपुलेशन हमको करना है, मतलब जो इजी वे में इसको निकाल सके। मैं कैसे करता हूँ बता रहा हूँ। पहले तो तुम लोग कैसे करोगे सो देखो, तुम लोग करोगे क्या, तो यहाँ पर हम e टू दी पावर 5x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस e टू दी पावर 2x बच जाएगा अपॉन यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x को e टू दी पावर x ऐसे करके लिख लेंगे। सही है। e टू दी पावर 5x 1 प्लस e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x। इससे ये कटा, ये ऊपर गया तो e टू दी पावर 6x dx। अब आ गया लीनियर बेटा, e टू दी पावर 6x अपॉन 6 प्लस c आंसर। ठीक है। मैं कैसे करता हूँ सो देखो, मेथड 2। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। इसके बीच का पार्ट लो, इसका बीच का पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसके बीच का पार्ट, अरे 5 और 7 के बीच में कौन है 6 है ना, तो e टू दी पावर 6 को कॉमन ले लो, 6x को। अब लिखो इसको क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर -x प्लस इसको क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर x अपॉन, देख लो मन खुश, ठीक है, दिल खुश, ठीक है, कैंसिल। अब e टू दी पावर 6x dx क्या हो जाएगा, फिर वही बात आंसर। सही है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ इस तरह से, जैसे e टू दी पावर 2x है, e टू दी पावर 4x है अपॉन e टू दी पावर 3x है, e टू दी पावर 5x है।
dx। सही है। ऊपर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। नीचे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। चलेगा वही रूल, मतलब मिड वाला रूल। इसके मिड में क्या है? e⁻3x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? e⁻−x प्लस e⁻x। चलिए इसके मिड में क्या है? e⁻4x, तो e⁻−x e⁻x dx कैंसिल बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -x प्लस एंड विद रिस्पेक्ट टू सी e⁻−x। अरे 3 में से 4 मतलब 3x में से 4x माइनस हो जाएगा ना, डिवाइड हो रहा है तो माइनस ना पावर, तो 3x में से 4x घटा तो -x। अब इसका कितना होगा? जैसे का तैसे हो जाए। अब ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन तो नीचे प्लस सी। सही है, तो इस तरह से हम लोग e⁻x में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं। ये एट जेई मेन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। sin² x cos² x dx। कभी गलती से sin² को ऊपर और cos² को ऊपर मत ले जाना, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। अब करेंगे क्या? हम 1 का मीनिंग ढूंढेंगे। ठीक है, 1 का मीनिंग किस फॉर्म में ढूंढेंगे? प्लस या माइनस के फॉर्म में। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी फंक्शंस को जिसका हम इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, उस फंक्शंस को पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में ऐसा तोड़ो कि हमें लवली इंटीग्रल मिल जाए, मतलब उसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सके। तो सो 1 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलो बोलो बोलो, चलेगा? हाँ हाँ। अरे sec² माइनस tan² नहीं, sec² माइनस tan² लेगा तो नहीं हो पाएगा ना, फिर मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमें लवली इंटीग्रल नहीं मिल पाएगा। मैं लवली को खोज रहा हूँ, हाँ, मेरा प्यारा कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको खोजने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो अलग अलग सेपरेट करो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos² बच जाएगा, मतलब sec² बच जाएगा। नहीं आया समझ में? बीच में प्लस है। अब देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/sin² बच जाएगा, तो मतलब cosec²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? cosec² x dx लिख देंगे। अब sec² का क्या होता है? 10x, cosec² का -cot x प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे कि 9th नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन cos 2x दे दिया अपॉन sin² x इंटू cos² x, बस वही बात, cos² को इसके फॉर्म में तोड़ देना है। ठीक है, क्या होगा? sin² cos² के फॉर्म में, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x इंटू sin² x dx। सही है। अलग अलग इसको सेपरेट करो, cos से cos कैंसिल। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा? sin² ऊपर जाएगा तो क्या होगा? cosec²। अरे ऐसे बचेगा 1/sin² x माइनस 1/cos² x, ऐसे बचेगा। सही है ना? अब तो खुश ना, कोई दिक्कत? हाँ, तो 1/sin² को क्या लिखेंगे? cosec² x माइनस 1/cos² क्या लिखेंगे? sec² x। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है। cosec को क्या लिखेंगे? -cot x, sec को क्या लिखेंगे? -10x प्लस सी देना तो भूलना नहीं, प्लस सी गया तो सब कुछ गया। ठीक है ना? चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 10 नंबर क्वेश्चन। जैसे ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी इंटू dx। सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर अपॉन नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जहाँ भी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की बात हो तो उसमें क्या करना है? हम लोगों को डिग्री खोजना है। ठीक है, ऊपर वाले का डिग्री कितना? 1, नीचे वाले का डिग्री कितना? 1। तो सबसे सस्ता रूल है क्या? कौन सा? यूक्लिड का रूल। हाँ, यूक्लिड का रूल क्या है? डिवीजन फार्मूला। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि ये जो है इसको कहते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन क्या होता है? तो px अपॉन qx के फॉर्म में होता है। तो जब आप डिग्री ऑफ px देखते हैं कि बड़ा है और बराबर भी है, चलेगा, तो डिग्री ऑफ qx मतलब डिनोमिनेटर से क्या है? या तो ये ऊपर वाला का जो डिग्री है वो बड़ा है या बराबर है। तो हम लोग सबसे सस्ता रूल लगाते हैं यूक्लिड का रूल, मतलब डिवीजन रूल, भागा। समझ में आ रहा है? भागा हम लोग दे देते हैं। ठीक, अब मैं दूसरा तरह से भागा दे रहा हूँ, मैं भी भागा ही दे दूंगा। चलो
मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मेरे अनुसार, ठीक है, ताकि मुझे लवली मिल जाए। अब आइए यहाँ पर क्या करेंगे, ये सी एक्स प्लस डी है, तो ऊपर में हम बिना आँख, इसको बिना छुए हम लिख देंगे सी एक्स प्लस डी। ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती चलेगा, सी एक्स प्लस डी, ठीक। लेकिन ऊपर में क्या है, ए एक्स, तो अगर हम यहाँ पर a अपॉन सी से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो c से c कैंसिल, तो ए एक्स तो हमें यहाँ मिल गया, और प्लस ए डी बाई सी, तो प्लस ए डी बाई सी हमें फालतू लग रहा है, तो माइनस ए डी बाई सी कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये ओवरऑल क्या मिल गया हमें, ए एक्स मिल गया, और बीच में आ गया प्लस, और यहाँ b का b, और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए, सोच के लिखिए, a अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस बी माइनस ए डी बाई सी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब अलग अलग सेपरेट कर लो, डिफ्रेंसिएशन निकाल लो। हाँ, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, a अपॉन सी इंटू डी एक्स। अरे इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस ये तो बाहर ही आ जाएगा, पूरे कांस्टेंट है, ए डी अपॉन सी इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए एक्स बाई सी प्लस बी माइनस ए डी बाई सी इंटू एक्स प्लस सी। ये आंसर हमारा, अरे 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 ये गलती हो गया, डी एक्स अपन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। हाँ, तो ये तो बाहर आ गया, ये तो बाहर ही है, इसको क्या लिखेंगे, एल एन। देखो 1/x का क्या होता था, एल एन एक्स, तो 1/सी एक्स प्लस टी मतलब रैखिक लीनियर से लब, मतलब एल एन सी एक्स प्लस डी अपॉन सी प्लस सी, आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिया। सबसे पहले क्या करोगे, इसको फैक्टर कर लोगे। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करो कि ये दोनों जो फैक्टर है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है। अगर किसी में से किसी को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा ही घटेगा ना, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 1 का अंतर आ जाएगा। 2 का भी होगा तो चलेगा, 3 का भी होगा चलेगा। हाँ, यहाँ 1 का अंतर है, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। समझ में आया, क्या लिख दोगे, अरे इसे कैंसिल, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डी एक्स। इसको क्या लिखोगे बोलो, एल एन एक्स प्लस 2 माइनस एल एन एक्स प्लस 3 प्लस सी। हाँ, ये एक्चुअली मॉड में होगा, लेकिन इनडिफिनिट है तो चलेगा, बता रहा था ना, इनडिफिनिट में चलेगा, बट डेफिनिट में ऐसा नहीं करना, आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमने लिया जैसे एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सर इसको कैसे करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है, एक्स टू दी पावर 4 में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में खोजो, तो सबसे सस्ता रूल क्या है, यूक्लिड का फॉर्म, मतलब भागा लगा दो। हाँ, या नहीं लगाओ तो कुछ दिमाग लगाओ, दिमाग है तो -1 और +1 कर लेंगे सर, तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। इसको ऐसे कर लो। अब इसको फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। चलेगा क्या, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3/3 एक्स 1 का एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मुस्कान रूल की बात करता हूँ। 11, 12, 13 जैसे हम ले लिया 3 टू दी पावर ln x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले क्या होता था, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता था, लेकिन कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता था, कांस्टेंट का पावर रैखिक होता था। अब यहाँ कांस्टेंट का पावर क्या है, लॉग है,
हाँ, कांस्टेंट का पावर क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लॉग में देखेंगे कि भाई साहब इसका कुछ रूल है क्या, तो रूल नहीं है तो रूल खोजने का कोशिश करो। हाँ, तो सर रूल कैसे खोजेंगे सर, तो चलो हमने कर लिया, जैसे y इक्वल टू हमने ले लिया 3 टू दी पावर ln x, दोनों तरफ लॉग लगाओ, दोनों तरफ लॉग लगाओ, तो ln y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln x पावर तो जंप करेगा इनटू log 3। अब ये log 3 क्या दिखाई दे रहा है, log 3 क्या दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हैं ln x टू दी पावर log 3, ln 3 लिख सकते हो कि नहीं। अरे ये इनटू में है इसका मतलब, इसको ln को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर ln को सटाओ, ठीक है। तो ये अब देखो ये उधर जंप करेगा ना, ये नंबर है, संख्या है, तो संख्या यहाँ पावर हो जाएगा ना, संख्या यहाँ पावर हो गया, ln से ln कैंसिल हो गया, सो x टू दी पावर log 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर log 3 dx। अब थोड़ा सा देखो, हाँ ये क्या हो जाएगा, x ये वेरिएबल, यह क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मतलब x टू दी पावर n का फॉर्म, x टू दी पावर n का फॉर्म, फार्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे हमने लिया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में मैं बहुत कम बात किया हूँ, ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की आप बात करूँगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहला देखिए इंटीग्रेशन, जैसे हमने लिखा साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस आप सब्स्टिट्यूशन वाले कहते होंगे कि सर साइन को t मानिए तो ये dt हो जाएगा, ऐसा नहीं कर, मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब मैनिपुलेशन का मतलब क्या कि ऐसा बनाना है, हाँ, समझा के, सिखा के, पटा के, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर कर देंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा आ जाओ 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx, 1/2 साइन 2x का कितना हो जाएगा, तो साइन ax प्लस b का क्या होता था, साइन का कितना, साइन का सबसे पहले सोचो, साइन का कितना, कॉस, कॉस का माइनस साइन ना, तो माइनस कॉस, ठीक है, बहुत अच्छा, माइनस कॉस सोच लिया। 2x का तो 2 लिख दे बेटा, बट ये 2x दैट मीन्स रेखा, ठीक है ना, रेखा समीकरण में क्या होता है, तो अपॉन 2 प्लस सी, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, अब आगे कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स दे दिया, इसको क्या करेंगे, फिर वही बात, सोचो कैसे हटेगा। तो 1/2 साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर को बोलो, तो 1 माइनस कॉस 2x dx लिख देंगे। 1/2 1 का कितना, तो x माइनस कॉस 2x का कितना, तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। मन में घूमता होगा कि सर जब साइन क्यूब हो जाएगा तो क्या होगा, तो साइन क्यूब को पावर हटाने का कौन सा रूल है, तो साइन 3x वाला रूल, मतलब क्या लिखेंगे, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 होता है कि नहीं। अब इसका तुम कर सकता है कि नहीं, तो इस तरह से हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की बात कर लेता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन हमने लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx, सही है। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वन का कितना वैल्यू हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री में पता है, मुझे तो खुद पता नहीं, बट यहाँ स्थिति क्या है, साइन 2x का फॉर्मूला मन ही मन सोचेंगे कि भैया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी होता है, मतलब 2ab होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं छुपा हुआ है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं छुपा हुआ है। समझ में आया, इस तरह से हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चलेगा क्या, सही लिखा हूँ। अब चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
का स्क्वायर dx चलेगा क्या? अब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें ये देखा कि रूट भी है और नीचे स्क्वायर भी है, तो उन्होंने क्या किया पता है, रूट स्क्वायर को काट दिया है, हाँ, और लिख दिया कि भैया cos x माइनस sin x। तुम भी तो किया था, तुम नहीं किया था? चलो हाँ, लेकिन बहुत कर दिया था ऐसा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये है क्या, ये डिफिनेशन है किसका, मॉडुलस फंक्शंस का। इसलिए तो कहता हूँ कि फंक्शंस का वीडियो देखो। जिसको फंक्शन नहीं आएगा उसको मैथमेटिक्स कभी जीवन में नहीं आ सकता, सही है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फंक्शन को पढ़ना है। अब ये क्या है, तो देखो अंडर रूट के अंदर में अगर स्क्वायर आ गया, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ये मॉडुलस फंक्शंस हमारा एक वीडियो है, हाँ, मॉडुलस ऑफ ग्राफ, मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है। और वो फंक्शंस पार्ट 8 की पार्ट 9 इस तरह से देख लीजिएगा, तो उसमें है, उसको आप लोग देखिएगा तो आपका इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब रूट के अंदर में स्क्वायर है तो आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर मॉड cos x माइनस साइन एक्स dx। अब तो बेटा फंसा, अब कैसे मैनिपुलेशन होगा? तो केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट, यहाँ से 2 केस बनेगा, हाँ 3 केस भी कह सकते हो, दिखा रहा हूँ मैं फिलहाल अभी 2 केस पे बात कर रहा हूँ। या जब cos x का वैल्यू sin x से बड़ा होगा, मतलब जब cos x का वैल्यू sin x से बड़ा होगा तो उस स्थिति में ये पॉजिटिव होगा, तो उस स्थिति में इंटीग्रेशन होगा cos x माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। cos का हो जाएगा sin x, sin का हो जाएगा माइनस cos x, और ये हो जाएगा प्लस c। सही है। चलो सेकंड केस देखो कि जब cos x का वैल्यू sin x से छोटा होगा, हाँ मतलब छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दे, और यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सही है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर तुम ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो ताकि पॉजिटिव आ जाए, या एक बार माइनस लगा तो ये भी चलेगा। हाँ, माइनस कॉस का क्या होता है, तो सॉरी माइनस कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, है ना माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स से कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स और प्लस सी। अब इस तरह से आपका 2 आंसर आया, एक क्वेश्चन का 2 आंसर। बट आईआईटी या कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट जो होता है वो आंसर को कंबाइंड करके देती है, दोनों आंसर को क्या करेगी, कंबाइंड कर देगी। तो जब इस दोनों आंसर को कंबाइंड करेगी तो थोड़ा सा गौर से देखो, अंतर आपका केवल पॉजिटिव निगेटिव का आया, और यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, देख लो मिला के। जब प्लस दिया तो बेटा आ गया क्या, पहले वाला पॉजिटिव था, सॉरी बड़ा था, ठीक है। जब माइनस दिया तो दूसरे वाला देखो माइनस दिया, तो सही है ना। ये दोनों आंसर यहाँ पर मैच करता है। बट इसका एक ऐसा रूल मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स जो आपको डायरेक्ट आंसर देगी, दोनों को एक ही बार में निकाल देगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको, बस यहाँ से लेके चलना है। मतलब आपका जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन अंडर मॉड cos x माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन हम इसको x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो आपको करना क्या है, सो देखिए आपको करना क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, ये मॉड के अंदर में जो भी चीज़ छुपा हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, चुपके से इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। चलो इंटीग्रेशन निकाल ले, cos का कितना हो गया, साइन एक्स, साइन का कितना हो गया, माइनस cos एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक साइन यहाँ पर हम लगा देंगे सिग्नम cos एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये सर ये कहाँ से आप जोड़ दिए सिग्नम, तो सिग्नम फंक्शंस में स्टूडेंट जब फंक्शंस का आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिग्नम फंक्शंस में क्या होता है कि जब पॉजिटिव वैल्यू होता है, जब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या कि cos x बड़ा होगा, अरे cos बड़ा में से छोटा घटेगा तब ना पॉजिटिव होगा। तो जब cos x सर पॉजिटिव होगा उस स्थिति में इसका वैल्यू cos x बड़ा होगा sin x से, तो उस स्थिति में सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब सेम आ जाएगा।
और जब cos x का वैल्यू sin x से क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव होगा, तो सिग्नम निगेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो दोनों आंसर आया कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे +c, ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो रहा है। अब आपको कोई अगर मान लो क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रेशन अंडर मॉड x इंटू डी एक्स निकाल, ठीक है। डेफिनेट में ऐसा नहीं होता है, डेफिनेट में क्या करते हैं हम लोग, टर्निंग पॉइंट को खोज लेते हैं और फट से निकाल देते हैं, ठीक है। बस इनडेफिनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको प्रॉब्लम से दूर रहो। अंदर वाले को क्या करना है, अंदर वाले को क्या करना है, चुपके से इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो x² हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लेकर लिख देना है सिग्नम x + c, आंसर। अब तू पॉजिटिव रहा निगेटिव रहा, हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, कभी कभी होगा क्या, जो cos x और sin x का वैल्यू बराबर भी हो जाएगा। अरे तो cos x sin x का वैल्यू बराबर होता तो इतना दुनिया नहीं आता, ठीक है ना। देखो यहाँ दुनिया की बात या 0 हो जाता, बराबर होता तो, इक्वल होता तो, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सर यहाँ से दिखाइए, हाँ, जब देखो सिग्नम में 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0 + c मतलब कांस्टेंट। हाँ यहाँ भी देख लो, 0 अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो 0 का वैल्यू क्या, कांस्टेंट। ये दोनों बराबर हो जाता, देखो यहाँ बराबर हो जाता, sin x cos x बराबर, तो sin x cos x कैंसिल, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग और नेक्स्ट बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन शुरू होगा।